जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक सवाल आ रहा था बार बार कि कैटलॉग अप्रूवल जो होता है माइक्रो प्राइवेट लेवल में या प्राइवेट लेवल में, ये कैसे होता है, कैसे लेते हैं। तो इसका अक्सर लोगों को, जो जुबानी मैंने वीडियो बनाई थी उसका समझ नहीं आया था, तो फिर मैंने सोचा कि ये प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊं और आप लोगों को समझाऊं कि ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए आए अब आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और दोबारा मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर लेता हूँ कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप सिंपल जो भी कमेंट सेक्शन है उसमें मेंशन कर दिया करें जो टॉपिक होता है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह फ्यूचर का जो भी टॉपिक हो वो मैं उसी पे बना लूं। ठीक है, तो आए अब स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। तो अब ये देखो, आपको एक चीज़ समझाता हूँ मिसाल के तौर पर कहा गया। हाँ, ठीक है, ये प्रोडक्ट ये अकाउंट है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर होलसेल की तो लिस्टिंग है नहीं, अब ये प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग है। ठीक है, अब होलसेल की लिस्टिंग के लिए हम क्या करते थे, ब्रांड का नाम लिखते थे, आगे ऑप्शन आ जाता था कि भाई आपने कौन से प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, एक्सेट्रा सारा कुछ इसका ऑप्शन आता था। ठीक है, लेकिन प्राइवेट लेवल में क्या है, क्रिएट न्यू लिस्टिंग। ठीक है, हमने क्या करना है, क्रिएट ए न्यू लिस्टिंग की पे क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है आइटम नेम। ठीक है, आइटम नेम हमारा ये तो नहीं है ना, जीन प्रो। ठीक है, अब आपकी जो भी प्रोडक्ट का टाइटल है वो यहाँ पे लिख लें। मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं कि जी वुडन ट्रे। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दूं, आपने ये कर लिया। ठीक है, इसको ये कह रहे जी ये कैटेगरी है, आपने अपनी मर्जी की कैटेगरी, आपकी जो भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक कैटेगरी होगी आपने वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही ये यहाँ पे कंफर्म होगा, ठीक है, अब ये आपसे यहाँ पे आके पूछ रहा है ब्रांड नेम। ठीक है, आपका ब्रांड नेम क्या होना चाहिए। ठीक है, अब याद रखें ब्रांड नेम में आप जो भी आप ब्रांड नेम रखना चाह रहे हैं अपना, ठीक है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो ब्रांड नेम हम कहते हैं कि अमेजोन पे मेंशन हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका ब्रांड नेम है, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ जी, मेरा अपना है ब्रांड नेम WK एसेंशियल। ठीक है, अब ये WK एसेंशियल्स के नाम का ब्रांड नेम मैंने रख दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपके के पास, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मेरे पास यूपीसी कोड भी नहीं है, मुझे यूपीसी कोड भी चाहिए। ये दोनों चीजें तकरीबन साथ साथ ही आपको मिलती हैं। ठीक है, अब मैंने इस पे क्लिक कर देना, आई डोंट हैव अ यूपीसी कोड। ठीक है, अब ऊपर मैंने ब्रांड नेम भी लिख दिया और नीचे मैंने बता दिया आई डोंट हैव प्रोडक्ट ID, यानी यूपीसी कोड मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो अमेजोन क्या करेगा, आपने यहाँ पे करना है नेक्स्ट। जब नेक्स्ट करेंगे तो अब मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई टू सेल, कि मैं जिस ब्रांड नेम के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो यहाँ पर अब अप्लाई करूँ कि मैंने अपना ब्रांड अप्रूवल लेना है कि ये मेरा ब्रांड है जो अमेजोन पर लिस्ट होना चाहिए। अभी इसमें देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इसके लिए आपका अमेजोन पे ब्रांड रजिस्टर होना जरूरी है। ब्रांड रजिस्ट्री अलग चीज है, वो ये कैटलॉग अप्रूवल बिल्कुल अलग चीज है। अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है फिर अमेजोन आपसे ट्रेडमार्क का कोड मांगता है, डिटेल्स वगैरह सारी मांगता है, आपका ट्रेडमार्क भी होना चाहिए अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री वाली प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें ब्रांड रजिस्ट्री जरूरी नहीं है, ट्रेडमार्क जरूरी नहीं है, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रेडमार्क, विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम के अंडर सेल कर सकते हैं, लेकिन वो सेफ नहीं है कि कोई भी बंदा मी टू लिस्टिंग कर सकता है आपकी लिस्टिंग में। ये चीज मैं क्लियर कर लूँ। ठीक है, अब अमेजोन आपको क्या कह रहा है कि ब्रांड नेम जो था उसके लिए आपको क्या चाहिए, अप्रूवल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम अप्लाई टू सेल पे क्लिक करेंगे तो अब देखें लास्ट ये राइट साइड पे आपको नजर आएगा कि मिसाल के तौर पर WK एसेंशियल के लिए जो ब्रांड नेम चाहिए, ठीक है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, ठीक है, उसमें अब आपको बता रहा है कि आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस होनी चाहिए। ठीक है, शुड नॉट बी ब्लर, आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस ब्लर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ब्रांड नेम लिखा हुआ है, ठीक है, वो एग्जैक्ट नजर आना चाहिए। ठीक है, कि आप जो भी ब्रांड नेम है, मिसाल के तौर पर ब्रांड नेम मेरा WK एसेंशियल है, तो मेरी प्रोडक्ट के ऊपर पैकेजिंग में WK एसेंशियल लाजमी तौर पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पर द ब्रांडिंग ऑन योर प्रोडक्ट ऑन द पैकेजिंग मस्ट मैच WK एसेंशियल परफेक्टली। ठीक है, एक जरा फर्क नहीं होना चाहिए, अगर आपने WK एसेंशियल S भी अगर आपकी पैकेजिंग में नहीं लिखा हुआ तो आपका ब्रांड अमेजोन अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, फिर बता रहा है कि द पिक्चर्स आर टेकन बाय यू एंड आइटम्स आर हैंड हेल्ड और प्लेस्ड ऑन अ टेबल। ठीक है, अब ये देखें डिजिटली इमेजेस अलाउ नहीं है, जो फोटोशॉप वाली इमेजेस होती हैं, जो हम इमेजेस तैयार करवाते हैं, ये वो इमेजेस अलाउ नहीं कर रहा, बल्कि क्या कह रहा है कि आपने अपने हाथ में प्रोडक्ट को रख के इमेजेस लेनी है जिसमें आपका ब्रांड नेम क्लियरली नजर आना चाहिए। ठीक है,
और दूसरे नंबर पर ऑप्शन आपको ये भी दे रहा है कि आप ब्रांड को जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसको टेबल पर रख लें, टेबल पे रख के आप क्या करें उसकी इमेजेस वगैरह लें, तो ये भी ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, द ब्रांडिंग डब्ल्यू के एसेंशियल मस्ट बी स्टैम्प स्टिच प्रिंटेड और स्टक ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपके लिए ऐसा ना हो कि मिसाल के तौर पर आपका जो पैकेजिंग है वो उसमें ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ऐसा कोई स्टिकर हो जिसको रिमूव किया जा सके। ठीक है, ये देखने ये लिखा हुआ आ रहा है, सो दैट इज नॉट इजीली रिमूवेबल। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ हाँ, अगर आप ज्वेलरी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये कि बता रहा है कि ज्वेलरी है अगर आपकी, तो जाहिर बात है ज्वेलरी के ऊपर तो हम ब्रांड नेम नहीं लिखवा सकते, तो उसके लिए आपके पास साथ में जो टैग्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें अगर आपका नाम लिखा हुआ है तो वो अमेजोन एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज आपकी ब्रांड की पैकेजिंग ही होनी चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लगी होनी चाहिए, तब जाकर अमेजोन आपसे ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। और लास्ट में क्या बता रहे हैं कि अगर आपको जीटीआईएन एग्जाम्पशन चाहिए, जीटीआईएन एग्जाम्पशन क्या चाहिए, क्या होता है कि जो हमारा यूपीसी कोड है, आप चाहते हो कि वो यूपीसी कोड आप नहीं लगाओगे, अमेजोन खुद ही जीटीआईएन एग्जाम्प्ट कर दे हमारा, तो उसके लिए क्या कर रहा है कि अगर जीटीआईएन एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपने इमेजेस प्रोवाइड करनी है, और वो इमेजेस आपकी प्रोडक्ट की हर साइड की इमेज होनी चाहिए, जिसमें आपका अमेजोन को ये बताने का मकसद होना चाहिए कि प्रोडक्ट के ऊपर पहले से कोई यूपीसी कोड नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने लाजमी तौर पर इन सारी बातों का ख्याल रखना है, और आपने 4 से 5 इमेजेस, मेरे पास तो अक्सर 10-10 इमेजेस भी आती हैं ब्रांड की ओरिजिनल, क्योंकि बॉक्स की अलग होती हैं और बोतल की अलग, तो मैं क्या करता हूँ सारी की सारी उठाकर 10 की 10 इमेजेस अपलोड की, और 15 मिनट के अंदर अंदर आपका ब्रांड क्या होता है, अप्रूव हो जाता है। और यहाँ पर आपने साथ आके लिखना है आपका जो भी जीमेल है या अमेजोन के साथ अटैच है, नहीं है, लाजमी नहीं है, कोई भी लिख सकते हैं ताकि अमेजोन आपको उस हवाले से कॉन्टेक्ट कर सके। तो ये आपको, ये सिंपल सा तरीका है। फिर जैसे ही जब आपका ये ब्रांड नेम अप्रूव हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है नेक्स्ट आपके पास, यहाँ पर जब आप डब्ल्यू के एसेंशियल्स में लिखूंगा तो अमेजोन मेरे से अप्लाई टू सेल पे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं मांगेगा, डायरेक्टली मुझे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा जिसमें मैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर सकूंगा। ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये चीज भी समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।